मैं वीना शर्मा आपके सामने अपनी कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है प्रतिशोध। सेठ शांतिदास अपनी गद्दी पर बैठे हुए कैश गिन रहे थे। दुकान बंद करने का समय हो चुका था। इस छोटे से शहर में शांति वस्त्र भंडार कपड़े की एकमात्र बड़ी दुकान थी। पिछले 25 वर्षों से सेठ शांतिदास दिन भर इस दुकान की गद्दी पर बैठकर लक्ष्मी बटोरते थे। इसी दुकान की बदौलत वह लाखों की जायदाद अपने बेटी बेटियों के नाम पर कर चुके थे और दिन पर दिन उसे बढ़ाते ही जा रहे थे। एक शानदार मर्सिडीज गाड़ी आकर दुकान के बाहर रुकी। बाहर बैठा हुआ चौकीदार आश्चर्य से आंखें फैलाकर देख रहा था। दुकान के सेल्समैन और शेठ शांतिदास भी गाड़ी से उतरने वाली उस अप्सरा को क्षण भर देखते ही रह गए। अरे, ये तो अनी जी हैं, इस देश की जानी मानी हीरोइन, एक सेल्समैन चिल्लाया। आइए आइए अनी जी, आपके आने से हम गरीबों के भाग्य खुल गए। सेठ शांतिदास किसी टूथपेस्ट बनाने वाली कंपनी के विज्ञापन से बने हुए दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कीमती सेंट की महक वातावरण में बिखेरती हुई अनी आगे बढ़ गई। क्या दिखाऊं? सेल्समैन अपने स्वर में अत्यधिक विनम्रता लाकर बोला। साड़ियां दिखाइए। क्षण भर में ही काउंटर पर साड़ियों का ढेर लग गया। सेठ शांतिदास भी पास ही आकर खड़े हो गए और एक एक साड़ी को फैलाकर काउंटर पर रखने लगे। आपके लिए चाय, कॉफी या और कुछ? नो थैंक यू। उसका मधुर स्वर वातावरण में गूंज गया। शांति वस्त्र भंडार के बाहर अनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई थी। ये पैक कर दीजिए, ये भी पैक कर दीजिए, इसे भी पैक कर दीजिए। अनी ने करीब 5 लाख रुपए की साड़ियां और ड्रेस मटेरियल खरीद लिया। कुछ और दिखाऊं? सेठ शांतिदास का स्वर बेटी की शादी में भी इतना नम्र न हुआ होगा जितना इस समय था। हाँ, अब आप मुझे कुछ पुरानी साड़ियां दिखाइए। पुरानी साड़ियां? सेठ शांतिदास चौंक गए। पुरानी साड़ियों का क्या करेंगी आप? मुझे कुछ पुरानी साड़ियां दिखाइए। अनी ने अपना वाक्य दोहराया। आप शायद मजाक कर रही हैं अनी जी, सेल्समैन बोला। यहाँ तो नए कपड़े मिलते हैं, पुरानों का क्या काम? आप शायद यहाँ नए आए हैं, इसीलिए आपको मालूम नहीं कि पुराने कपड़े सिर्फ यहीं मिलते हैं, अनी बोली। उसको देखने के लिए उत्सुक कई लोग अंदर आ गए थे। आप ना जाने कैसी बातें कर रही हैं अनी जी, दुकान आपकी है, पर पुरानी साड़ियां कहाँ से लाए हम? सेठ शांतिदास बोले। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। 5 लाख की बिक्री हाथ से जाती देख सेठ घबरा उठे। नहीं, आप जा नहीं सकती। वह उसका रास्ता रोककर खड़े हो गए। और जो कहें मैं हाजिर कर सकता हूँ। लीजिए, ये बेड कवर, ये ड्रेस मटेरियल और भी बहुत सी साड़ियाँ। नहीं, मुझे पुरानी साड़ी चाहिए। क्या? अनी जी को पुरानी साड़ी चाहिए? भीड़ में से कई आवाजें आईं। हाँ, वो भीड़ की ओर देखकर बोली। इसलिए कि सेठ शांतिदास पुरानी साड़ियाँ बेचते हैं। इस बात को शायद आप लोग नहीं जानते। ये पुरानी साड़ियाँ बेचते हैं और वो भी शायद दूने चौगुने दाम पर। आप क्या कह रही हैं? पुरानी साड़ियाँ कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। कोई नहीं खरीदेगा ना सेठ जी। तो फिर उस साड़ी का आपने क्या किया जो 25 साल पहले आप एक गरीब औरत के बदन पर से उतार लाए थे? क्या? भीड़ में से कई आवाजें आईं। आप लोग चौंकिए नहीं, ये सच है, अनी गंभीर स्वर में बोली। आज से 25 साल पहले
एक विधवा मजदूर औरत इनके यहाँ से 30 रुपए की एक साड़ी ले गई थी। बेचारी के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उसने इन्हें 15 रुपए दे दिए थे और बाकी 15 रुपए बाद में देने के लिए कहकर चली गई थी। और आप जानते हैं, वो बेचारी 1 महीने तक इनका उधार नहीं चुका पाई और एक दिन ये उसके झोपड़े पर पहुंच गए और पूरे मोहल्ले के सामने उस गरीब औरत के शरीर पर से साड़ी उतार लाए। गरीबों का मोहल्ला था, कोई इनका विरोध न कर सका और उसी रात वो बेआबरू हो चुकी देवी अपनी 7 साल की बच्ची को रोता बिलखता छोड़कर दुनिया से चले गई। आप जानते हैं, वो बच्ची मैं हूँ। अनी ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। भीड़ में से कई लोगों की आंखें भर आई थी। आज मैं अपना हिसाब करने आई हूँ सेठ शांतिदास। तुमने एक पुरानी साड़ी के लिए कुल 15 रुपयों के लिए मेरी माँ की जान ली है। उस लाचार औरत की साड़ी उतार लाए थे तुम, और वही नहीं है आज तुम्हारे पास, क्योंकि उसे तुमसे कोई नहीं खरीदता। तो फिर क्यों तुमने उस लाचार औरत की जान ले ली? अनी जी ठीक कह रही हैं, ये आदमी 1 नंबर का कमीना और बदमाश है। भीड़ में से कई लोग बोले, हम इसकी दुकान से अब कुछ नहीं खरीदेंगे, हम इसकी दुकान में आग लगा देंगे। अनी जी जिंदाबाद। आंसू पोंछती हुई अनी आकर गाड़ी में बैठ गई। अनी जी की माँ के अपमान का बदला ले लिया गया था और भीड़ चिल्ला रही थी, अनी जी की माँ के अपमान का बदला लिया जाएगा। अनी के हाथ के इशारे से भीड़ को रोका। पत्थर फेंककर आप लोग अपने हाथों में कालिख न लगाइए। बस इस जानवर को कभी यह मौका न मिलने पाए कि किसी को बेआबरू करके उसकी जान ले सके। अनी की गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उसके जिंदाबाद की आवाज़ें उसका पीछा कर